नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6। आज के पाठ का शीर्षक है पत्र लेखन। पहला उदाहरण लेते हैं। अरुण अपने प्रिय मित्र भूषण को पत्र लिखता है और उसे अपने देश की एक दुर्घटना के बारे में बता रहा है। वाकाशो नामक तेलवाहक मॉरिशसीय समुद्री चट्टानों से टकराया और इसके कारण देश को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। चलिए पत्र पढ़ते हैं। प्रिय मित्र भूषण, नमस्ते। आशा करता हूं कि तुम स्वस्थ होगे। मेरे देश के समुद्र में एक दुर्घटना घटी थी। तुमने वाकाशो नामक समुद्री जहाज के बारे में सुना ही होगा। यह जहाज मॉरिशस के दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा था। दुर्भाग्य से यह तेलवाहक जहाज समुद्र की भीतरी चट्टानों से टकराया और बाद में 2 भागों में टूट गया। खराब मौसम के कारण तेल निकालने में कठिनाई हुई। इसी कारण तेल धीरे-धीरे समुद्र में रिसने लगा, परंतु बाकी तेल निकालने में अधिकारी सफल रहे। लेकिन समुद्र का पानी प्रदूषित हो गया। मैंग्रोव के पौधे काले पड़ गए। कई समुद्री जीव जंतु भी मर गए। मछुए भी काम नहीं कर पा रहे थे। सरकार और अन्य मॉरिशस वासी गांव वालों की मदद कर रहे थे। साथ ही कई देश मॉरिशस की मदद करने के लिए सामने आए। तब जाकर स्थिति में सुधार आया। अब मैं कलम रखता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम्हारे देश रेनियन में कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में पत्र अवश्य लिखना। ढेर सारा प्यार, तुम्हारा दोस्त अरुण। पाठ को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अरुण कहाँ रहता है? ढूंढिए तो। त्रियुले। दूसरा प्रश्न, भूषण किसका मित्र है? अरुण का। तीसरा प्रश्न, अरुण ने किसको पत्र लिखा था? देखिए तो। भूषण को। चौथा प्रश्न, जहाज का नाम क्या था? याद है आपको?
वाकाशियो पत्र में देखिए। 5वां प्रश्न, यह जहाज किस ओर बढ़ रहा था? पत्र में देखिए कहां पर दिशा के बारे में कहा गया था। मॉरिशस के दक्षिण पूर्व की ओर। तेल निकालने में कठिनाई क्यों हुई? ढूंढिए तो। पत्र में पहला वाक्य देखिए तो, खराब मौसम के कारण तेल निकालने में कठिनाई हुई। समुद्र के पानी के प्रदूषित होने से क्या हुआ? 2 उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए हमें 2 उत्तर लिखना है। चलिए एक एक करके उत्तर ढूंढते हैं। पहला उत्तर चलिए ढूंढते हैं। मैंग्रोव के पौधे काले पड़ गए। दूसरा, कई समुद्री जीव जंतु भी मर गए। आठवां प्रश्न, कौन मॉरिशस की मदद करने के लिए सामने आया? ढूंढिए तो पत्र में। कई देश। दूसरा उदाहरण देखते हैं। विदुषी ने अपनी प्रिय सहेली मीरा को पत्र लिखा है। पत्र में विदुषी कोरोना के बारे में बता रही है। साथ ही साथ कोरोना के कारण उसके देश में क्या-क्या हो रहा है। चलिए साथ मिलकर पत्र पढ़ते हैं। प्रिय मीरा, सप्रेम नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि तुम स्वस्थ होगी और इस लॉकडाउन में अपना समय अच्छे से बिता रही हो। क्या बताऊं, मेरे देश की हालत तो काफी चिंतनीय है। आए दिन कोविड बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के कुछ इलाकों को रेड जोन का नाम भी दिया गया है, जहां लोगों को आने जाने की मनाही है। पूरे देश में लोग सख्त सावधानी ले रहे हैं। बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की मदद से वे अपने मित्रों को देखकर बातें कर पा रहे हैं और साथ में कुछ ऑनलाइन खेल भी खेल पा रहे हैं। विद्यार्थियों की मदद के लिए बहुत अध्यापक ऑनलाइन शिक्षण भी कर रहे हैं। घर पर माता-पिता भी अपने बच्चों की खूब सहायता कर रहे हैं। मैं भी पढ़ाई में अपने भाई रोहन की मदद कर रही हूँ।
तुम भी घर पर रहना और सुरक्षित रहना। मुझे पत्र लिखकर अवश्य बताना कि तुम अपना समय कैसे बिता रही हो। तुम्हारा स्नेही सहेली विदुषी। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किसने पत्र लिखा है? ढूंढिए तो। विदुषी। दूसरा प्रश्न, विदुषी कहाँ रहती है? रोज़बेल। तीसरा प्रश्न, किसने किसको पत्र लिखा? विदुषी ने मीरा को। चौथा प्रश्न, आए दिन क्या बढ़ता जा रहा है? ढूंढिए तो। कोविड बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या। पांचवा प्रश्न, कहाँ लोगों को आने जाने की मनाही है? रेड जोन में। बच्चे इंटरनेट पर क्या खेल रहे हैं? ऑनलाइन खेल। कौन घर पर बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहा है? माता पिता। आठवां प्रश्न, विद्यार्थियों की मदद के लिए बहुत अध्यापक क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन शिक्षण। नौवां प्रश्न, रोहन कौन है? नीचे देखिए, विदुषी द्वारा लिखित पत्र में वह कहती है, अपने भाई रोहन। इसीलिए कहेंगे, रोहन विदुषी का भाई है। 10वां प्रश्न, विदुषी किसको पत्र लिखने को कह रही है? नीचे ढूंढिए तो। मीरा को। आज की सीख, हाथ धोते रहो दोस्तों, मुंह ढकते रहो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।